जोहार दोस्तों। आप लोगों ने बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि कल जो कैबिनेट थी उसमें जेटेट का नियमावली पास होगा या नहीं, और अंततः आप लोगों को निराशा हाथ लगी। जेटेट का नियमावली कल पास नहीं हुआ और संभवतः यह अंतिम कैबिनेट की मीटिंग थी। इसके बाद कैबिनेट का मीटिंग नहीं होगी क्योंकि राज्य में बहुत जल्द ही आचार संहिता लगने वाले हैं। तो स्टूडेंट के साथ एक बार फिर इस सरकार ने बहुत बड़ा धोखा दिया। आप सोच सकते हैं 8 साल से जेटेट नहीं हुआ, उसके बाद भी कैबिनेट में इसके नियमावली मंजूर नहीं हुई। अगर यह हो जाता तो शायद एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन नहीं होने के कारण यह एग्ज़ाम अब बहुत डिले हो जाएंगे क्योंकि नई सरकार का गठन होगा। उसके बाद कैबिनेट में नियमावली पास होगा, उसके बाद ही एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो यह पूरी उम्मीद है कि जेटेट का एग्ज़ाम फरवरी मार्च से पहले नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। आप सोचिए जेटेट का नियमावली क्यों नहीं पास हुआ, सोच सकते हैं? बस इसका एकमात्र रीज़न था, आखिर जेटेट करवा के सरकार को इससे क्या फ़ायदा मिलता? इसमें तो फ़ायदा तो सरकार को नहीं, सरकार वही एग्ज़ाम करवाती है जिसमें उसके इनकम हो। जैसे पीजीटी का करवाया तो सारी सीटें बेच दी, तो उसमें बहुत बड़ी मोटी रकम सरकार को मिला। लैब असिस्टेंट का सीटें बेच दी, मोटी रकम सरकार के पास मिला। और सोचिए अब सीजीएल का भी सीट तो बेच ही दिए हैं, इसमें भी बहुत मोटी रकम सरकार को मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने जेटेट का एग्ज़ाम नहीं लेने का सोच रहा है जेटेट लेके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इससे नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। पात्रता परीक्षा है, इसका क्वेश्चन तो बिकेगा नहीं, क्लियर है। आप सोचिए कि कितने बहुत दुर्भाग्य है आप लोगों के साथ। इस सरकार को आने वाला समय में आप लोगों को ज़रूर बताना है। आपका 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है, आप उस मत का अच्छे से उपयोग करें और झारखंड की बेहतरी के लिए कोई अच्छा काम करें। सहायक आचार्य का भी रिजल्ट जो है वो फंसी गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका जजमेंट तो अभी तक आया नहीं है। तो सहायक आचार्य का रिजल्ट भी फंसी गया है। सोचिए इस सरकार ने आपको कितना धोखा दिया है। और जो प्रमुख जो बात है आज का, वो जेएसएससी सीजीएल को लेकर ही है। जेएसएससी सीजीएल के इतने एविडेंस मिल रहे हैं, सोचिए उसके बावजूद भी जेएसएससी कैंसिल नहीं कर रही है। सोचिए कितना बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस स्टेट का। इरफान अंसारी जो मंत्री हैं वो कहते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भाजपा ही के हैं, और कल जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सिंपल तो ग्रेजुएशन भी पास करके नहीं आया था, वो तो 9-10 का बच्चा को उठा के ले आया और प्रोटेस्ट में शामिल करवा रहा था। आप सोचिए इस सरकार निजता की किसी भी हद को पार कर गया है। थोड़ी भी शर्म इस सरकार के पास नहीं बचा है। अगर थोड़ा सा भी मंत्री पढ़ा लिखा रहता ना तो इस तरह बयान नहीं देते। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सीजीएल का रिजल्ट उसी दिन आएगा जिस दिन आचार संहिता लगेगा, उसके एक दिन पहले आएगा। आप सोच लीजिए, अगर 15 को आचार संहिता लगता है तो 14 को आएगा, 14 को आचार संहिता लगता है तो 13 को रिजल्ट आएगा, ताकि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकें। यह बहुत बड़ा गेम हो रहा है दोस्त। आपका भविष्य के साथ सरकार खेल रही है, सोच लीजिए। आपका पूरा भविष्य को बर्बाद करने पर ही सरकार लग गई है। जो भी अब होगा ना कोर्ट के माध्यम से ही होगा, सोच लीजिए। हालांकि ज्वाइनिंग तो सीजीएल का नहीं करवा पाएगी, इतना बात तो तय है, लेकिन रिजल्ट देने की इसकी प्रबल संभावना है। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यह रिजल्ट दे ही देगा। मतलब ये कुछ भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जो नगर पालिका में जो रिजल्ट आया, सब लोग बाहर से डिग्री खरीद लिए हैं। सब लोग, मैक्सिमम लोग बाहर से डिग्री खरीद लिए हैं।
और वो कभी पकड़ाएगा ही नहीं, इतना आप जान लीजिए। सरकार चेक ही नहीं करेगी तो पकड़ाएगा कहाँ से। इसलिए आप लोग अपने स्तर से सोच लीजिए कि जब रिजल्ट आएगा तो मुझे क्या करना है, क्या प्रोटेस्ट करना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है। गारंटी है कि जिस दिन आचार संहिता लगेगा उसके एक दिन पहले ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए आप लोग एक दिन फिर से ट्विटर अभियान चलाइए, बहुत जल्द ही ट्विटर अभियान का एक प्रोग्राम रखिए और सरकार से आंख में आंख डाल के बात करना पड़ेगा जेएसएससी से कि वो आखिर इतने बड़े स्तर पर धांधली हुआ है, इतने बड़े स्तर पर एविडेंस भी मिल चुका है, सोचिए, उसके बावजूद भी कैंसिल नहीं कर रहा है। अगर इसको इतनी ही जल्दीबाजी था तो 5 साल कहाँ गई थी सरकार, आप सोचिए। 5 साल तो इन्होंने कुछ नहीं किया और अभी आनन फानन में रिजल्ट देने की इसको जल्दीबाजी हो गया है। क्या ज़रूरत है रिजल्ट देने का। और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इसने 250 क्वेश्चन पढ़ाया है। आप देख लीजिएगा, जो भी नगर पालिका का रिजल्ट आया ना, 90% कट ऑफ गया, 90% रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, 90%। सीजीएल में भी 90% कट ऑफ जाएगा, 90%। आप लोग जो सोच रहे हैं ना, वो कभी नहीं होने वाला है, 90% कट ऑफ जाएगा। इसीलिए आप लोग इस पर बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग सोचिए, किसी भी तरह से ये रिजल्ट को नहीं आए, क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा ना तो बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा झारखंड में, बहुत बड़ा भूचाल आएगा। इसीलिए यह आप लोगों का अंतिम मौका है। 8 साल से सरकार जो है सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं लिया, और जब लिया भी तो सोचिए इतने बड़े स्तर पर धांधली हुआ, पता नहीं फिर सीजीएल कब ने कब आएगा। इसलिए इस मौका को आप जाने मत दीजिए, हर हाल में आप लोग कैंसिल करवा के ही रहिए। अगर आप चाहते हैं आपका मेहनत का फल मिले तो चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आपको इस सरकार से लड़ना होगा, इस सिस्टम से लड़ना होगा। अगर आप इस सिस्टम से नहीं लड़ेंगे ना तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सरकार किसी की भी रहेगी ना, आपको सिस्टम से लड़ना ही होगा। स्टूडेंट का हित कोई नहीं देखता है, कोई नहीं देखा है, चाहे कोई भी सरकार हो। थोड़ा इस सरकार में बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है इस बार अगर जेएमएम जीत जाएगा ना तो घर से ही हेमंत सोरेन अपना घर में ही जो है ना जेएसएससी ऑफिस खोल देगा, घर से ही ज्वाइनिंग लेटर बांटेगा इस बार, आप देख लीजिएगा। घर से ही जो जिसको जिसको 20 लाख देना है अपना घर से रिजल्ट बना के देते जाएगा। हेमंत सोरेन रहेगा अध्यक्ष, कल्पना सोरेन रहेगी सचिव, सिर्फ घर से रिजल्ट बनाएगा। जेएसएससी का कोई मतलब नहीं रहेगा, वैसे अभी भी मतलब नहीं है, लेकिन अब इस बार जीतेगा तो और भी मतलब नहीं रहेगा जेएसएससी का। आप लोग जागिए, अपने हक और अधिकार को लड़िए दोस्त। ये मेरा गारंटी है कि सीजीएल का रिजल्ट उसी दिन आने वाला है जिस दिन आचार संहिता लगेगा, उसके एक दिन पहले। इस बात को आप लोग सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।